अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है मिथ अबाउट कोरोना वायरस। तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ऐसे पेश आई कि अभी तक ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना की कोई हकीकत नहीं है और ये मीडिया हाइप है। तो अब ये मीडिया हाइप हो या ना हो, लेकिन कोरोना की हकीकत बिल्कुल है और हम डेली बेसिस पे ऐसे कई पेशेंट्स देख रहे हैं। ये पेशेंट्स अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे होते हैं और इनके लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं या कुछ एंटीवायरल और कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं जो सिर्फ सपोर्ट कराती है। तो अब ये कहना कि कोरोना वायरस नहीं है, ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ऐसे मरीज़ बहुत तेज़ी से कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं। लिहाजा इसका बचाव सिर्फ ये है कि एहतियात की जाए। अब ये मैं आपको एक्सरेज दिखाऊँ, आप इसे मरीज़ों को एक्सरेज देखें। ये देखें, एक्सरेज में दोनों तरफ इनके इन्फिल्ट्रेट्स हैं, ये बायलैटरल इनको नमूनिया है। और ये दूसरे एक्सरेज देखें, इनमें भी बायलैटरल नमूनियाज हैं। तो ये ऐसे कई एक्सरेज में आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि काफ़ी मरीज़ हैं हमारे पास जो कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, कोरोना नेगेटिव पेशेंट्स भी हैं, लेकिन कोरोना नेगेटिव पेशेंट्स में एक्सरेज इस तरह के नहीं होते। ये एक्सरेज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में होते हैं और इनमें इनके सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह बढ़े हुए होते हैं। तो पहली बात तो ये कि कोरोना की हकीकत है। दूसरी बात ये है कि क्या कोरोना किसी जानवर से फैला है या जानवर से फैलता है। तो अब बात ये है कि ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है कि कोरोना जो है बेट सूप से फैला, यानी चमगादड़ के सूप से, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ये बात हकीकत है कि वेट मार्केट यानी एनिमल मार्केट जो वुहान शहर में थी चाइना के, वहाँ से ये कोरोना फैला। इसकी क्या हकीकत है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब क्या कोरोना पालतू जानवर से फैलता है, यानी अगर आपके पास बिल्ली या कुत्ता पाला हुआ है तो कैसे फैलता है, तो एविडेंस कोई ऐसी मौजूद नहीं है कि इनसे ये फैलता है, लिहाजा हम इसे लो रिस्क में शामिल करेंगे। अब ये है कि कोरोना किन लोगों में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बच्चों में भी कोरोना होने के चांसेस होते हैं, बच्चे इम्यून नहीं हैं, लेकिन बच्चों में सिम्टम्स कम होती हैं या एसिम्टमेटिक होते हैं। जिन लोगों को बीमारियाँ होती हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है या दूसरी कोई बीमारियाँ हैं, अस्थमा है या लंग्स की कोई बीमारियाँ हैं, उनमें ये ख़तरनाक हो सकता है। बुढ़ापे में उम्र जब आप ज़्यादा हो, 70 साल से ज़्यादा हो, तो इसके फैलने के चांस और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये कहना कि इम्यूनिटी हासिल हो जाती है पोलियो वैक्सीन से या BCG वैक्सीन से यानी TB की वैक्सीन से, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये बातें सिर्फ जो हैं एक थ्योरी हैं और अभी तक ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई। यहाँ हम जो मरीज़ देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर मरीज़ अब एक्सपेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस हैं और ऐसे मरीज़ BCG वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन लगा चुके हैं और इन मरीज़ों को काफ़ी ख़तरनाक हद तक ये कोविड फैला हुआ है। तो ये कहना कि इम्यून हो जाते हैं वैक्सीन लगाने से या ऐसे इलाकों में जहाँ ये वैक्सीन लगती है वो इम्यून है, ये सही नहीं। अब ये बात कहना कि क्या किसी की अच्छी इम्यूनिटी हो तो इसे इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि इम्यूनिटी अच्छी हो फिर भी इन्फेक्शन होगा। हाँ, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होंगे, लिहाजा आप अपनी इम्यूनिटी को अगर बेहतर बनाते हैं या बेहतर रखते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हैं, लेकिन आप इन्फेक्शन लगने के इम्यून नहीं होंगे। वही आपको एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी जो कि इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट एहतियाती तदाबीर इसमें है हाथ धोना और हाथ को अल्कोहल रब से क्लीन करना। इसके अलावा मास्क लगाना, लेकिन मास्क लगाना 100% प्रोटेक्शन नहीं देता, इसलिए क्योंकि मास्क लगाने का एक ख़ास तरीका होता है। और दूसरी बात ये सर्जिकल मास्क आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाता है लेकिन एयरबोर्न इन्फेक्शन से नहीं बचाता। इसके अलावा जो मास्क N95 होता है जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स यूज़ करते हैं, उसका फिट टेस्ट होता है। अगर फिट टेस्ट आपने नहीं किया हुआ तो ये मास्क आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसमें ये एयरबोर्न पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा फिट टेस्ट के बाद ये मास्क इस्तेमाल किया जाए तो इससे प्रोटेक्शन की जा सकती है। इसके अलावा कुछ बातें की जाती हैं कि कुछ घरेलू टोटके जैसे लहसुन का इस्तेमाल या कुछ और जो घरेलू टोटके होते हैं जैसे गर्म पानी का बार बार पीना या गरारे करना या स्टीम लेना या नाक में गर्म हवा डालना या कुछ और चीज़ें जैसे नीम के पाउडर का इस्तेमाल करना या कलौंजी का इस्तेमाल करना, ये इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये कि ये कोई एविडेंस नहीं है कि इससे कोई फ़ायदा होता है।
لہٰذا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. بلکہ وہ ہیلتھ کیئر ورکر جو پاکستان میں کام کرتے ہیں، جو میرے کلیگس ہیں، اگر وہ اسٹڈی کرنا چاہیں کہ کچھ کورونا کے مریضوں کو نیم کا پاؤڈر دیں، کچھ کو کلنجی دیں، کچھ کو شہد دیں، کچھ کو آب زمزم دیں، تو ہم یہ اسٹڈی پلان کر سکتے ہیں. دے کین انباکس می اینڈ آئی کین ہیو دا پلان فار دا اسٹڈی. تو یہ ساری باتیں ہیں جو کورونا کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات آپ کو معلوم کرنی ہو، کوئی اور مت ہو، تو وہ آپ انباکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.